हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIS। आज है 15 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो का आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है? इसका आंसर होगा सी, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे भारत का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल बनाया गया है और इसकी जो टोटल लागत आई है 790 करोड़ आई है और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा 16 जुलाई को और इसमें टोटल 318 कमरे हैं। इस होटल में टोटल 318 कमरे हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। NTPC भारत के किस स्थान पर सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा? आंसर है हमारा ए, कच्छ का रण में स्थापित करेगा। यही देखते हैं, ये हमारा कच्छ का रण है और इसकी टोटल क्षमता 75 गीगावाट की होगी और NTPC यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन भी उत्पन्न करने वाला है, ग्रीन हाइड्रोजन। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है? आंसर होगा बी, नेपाल। तो भारत के साथ नेपाल ने समझौता किया है, ये रहा नेपाल। देखिए, भारत की ये दूसरी योजना है जो नेपाल में शुरू की गई है और यह सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है। आइए जान लेते हैं नेपाल के बारे में कुछ। ये है नेपाल और यहाँ की कैपिटल जो है ये काठमांडू है और ये हिमालय माउंटेन रेंज है जिसकी हाईएस्ट पीक आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है अरुण, वो अरुण नदी पे होने वाला है, अरुण रिवर। ये अरुण रिवर सबसे बड़ी ट्रांस हिमालयी नदी है जो नेपाल से होकर यह नदी सप्तकोशी नदी में जाके बहती है। ये तिब्बत में इसे ऊपरी भाग में मेन क्यू के रूप से जाना जाता है तिब्बत में। यह है तिब्बत का जो इसका ऊपरी भाग है इसको मेन क्यू नदी के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत का स्वदेशी भीम UPI ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, भूटान। ये भूटान में लॉन्च किया गया है UPI ऐप, भीम UPI ऐप। भूटान दूसरा देश है सिंगापुर के बाद। सिंगापुर पहला देश था जहाँ भीम UPI ऐप लॉन्च किया गया था, सिंगापुर। और ये दूसरा देश है भूटान। जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान है NPCI की राष्ट्रीय जो शाखा है NPCI की जो इंटरनेशनल ब्रांच है, राष्ट्रीय शाखा है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भूटान भीम UPI QR आधारित भीम UPI QR कोड होता है, QR आधारित भुगतान को लागू करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी है, भूटान का ये है RMA, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं और कुछ भूटान के बारे में। ये है भूटान, ये हमारा पड़ोसी देश है और भारत कई स्टेट की सीमा यहाँ पे लगती है। इसकी सीमा चाइना को भी टच करती है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी वास्तिल दिवस कब मनाया जाता है? ये फ्रांसीसी वास्तिल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 14 जुलाई को, डी। 14 जुलाई को फ्रांसीसी वास्तिल दिवस मनाया जाता है। देखिए, फ्रांस हर साल 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान
बास्तिल में धावा बोलने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। पहले वहाँ का राष्ट्रीय दिवस भी है बास्तिल दिवस। ये रहा फ्रांस, इसकी कैपिटल पेरिस है और यह पूरे फ्रांस में मनाया जाता है। यह अन्य देशों और विशेष रूप से अन्य देशों में फ्रेंच भाषी लोग या समुदाय के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। इस दिन के अवसर पर कई सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम बास्तिल दिवस मिलिट्री परेड है। यह 14 जुलाई की सुबह पेरिस में होता है। पहली परेड 1880 में हुई थी। प्रसिद्ध साइकिल दौड़ टूर डी फ्रांस भी बास्तिल दिवस के दौरान होती है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव पास करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? ये मवेशी पहला उत्तर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उसमें पहला स्टेट बन गया है असम। भी हमारा सही आंसर होगा असम। तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के माध्यम से राज्य में मवेशियों की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून पेश किया है। और आइए हम आपको बताते हैं, ये रहा असम, ये असम है, ये है असम। आप देख सकते हैं कई सारे स्टेट की बाउंड्री यहाँ पे टच कर रही है। मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और ये मेघालय और वेस्ट बंगाल, इधर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इस कानून के तहत मवेशी के वध खपत को नियंत्रित करके और उनके अवैध परिवहन को रोककर उनकी रक्षा करने का प्रयास है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बोइंग से भारतीय नौसेना को कौन सा विमान प्राप्त हुआ है? बोइंग ये अमेरिका की एक कंपनी है जो युद्धक मिसाइल बनाती है और हमारे इसका आंसर होगा बी P-81। ये 10वां P-81 प्राप्त हुआ है। आपको जो रक्षा मंत्रालय ने 2009 में 8 P-81 के लिए हस्ताक्षर किया था और 2016 में इसको चार अतिरिक्त P-81 के लिए हस्ताक्षर किया गया था। P-81 10वां, ये चौथे का पार्ट है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के पहले जिम्नास्टिक जज के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के पहले जिम्नास्टिक जज के लिए किसे चुना गया है? तो हमारा सही आंसर होगा सी दीपक काबरा। दीपक काबरा पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको जिम्नास्टिक जज के लिए चुना गया है। और काबरा टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक में अंपायरिंग करते नजर आएंगे। भारत में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्य था और वे 2014 में एशियाई खेलों और युवा ओलंपिक में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय जज। कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थगित किया है? तो आंसर होगा ए हरियाणा। और आज का हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ए सोफी एक्लेस्टन, बी एनिड बेकवेल, सी लेस्ली क्लिफर्ड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।